तब आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। संभावित मंत्रियों का फोन आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही, तो तैयारियां देखिए वो तेज कर दी गई हैं, जहां संभावित मंत्रियों को फोन आने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, टीडीपी के 3 बार के एमपी राम मोहन नायडू को फोन आया है और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन आया है। तो जेडीयू से एचडी कुमारस्वामी को भी फोन आया है। आज इन नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो देखिए, मंत्रियों बनना तय माना जा रहा है और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि मंत्रिपरिषद में आखिर किन्हें जगह दी जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए, एनडीए के लिए आज का दिन बेहद ही अहम हो जाता है। नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करेंगे और सबकी निगाहें जो हैं वो मंत्रिपरिषद पर टिकी हुई हैं कि आखिर किन्हें जगह दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियां हैं, एनडीए में जो पार्टियां हैं, उनको फोन जाने शुरू हो गए हैं कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं और जो है वो आपको आना है। ऐसे फोन अब सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए, जिसमें बिहार से एनडीए के जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे हम जेडीयू की बात करें या फिर हम की बात करते हैं, तो फोन चले गए हैं कई नेताओं के पास। टीडीपी की बात करते हैं तो वहां पर भी फोन जाने शुरू हो गए हैं। तो जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके पास फोन जा रहे हैं। इसके साथ ही शाम के वक्त चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में भव्य तौर पर तैयारियां भी की गई है। और इस वक्त हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के बाहर है। यहां पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। जो एनडीए के तमाम सांसद हैं वो यहां पर पहुंचेंगे रात में शपथ ग्रहण समारोह के बाद, और रात्रि भोज होगा। लेकिन अभी सबकी नजरें टिकी है कि कौन वो चेहरे हैं जिनके पास जो है वो मंत्री बनने के लिए फोन जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहयोगी पार्टियों में 2 पार्टियां हैं। रालोद की बात करें, अपना दल एस की बात करें, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि रालोद यानी जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रालोद के, क्या उनके पास फोन गया है। लेकिन वो मंत्री बन सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जेपी नड्डा के आवास पर जब जिन लोगों को मंत्री बनना है, जिन नेताओं को, उनको बुलाया गया था और उसमें जयंत चौधरी भी शामिल थे। इसी वजह से कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल मंत्री बनेंगी। पिछली बार जो है वो सरकार में मंत्री बनी थी। तो अभी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाह है, लेकिन कंफर्म अभी रालोद की तरफ से भी नहीं किया गया है, अपना दल एस की तरफ से भी नहीं किया गया है। लेकिन और जो सहयोगी पार्टियां हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनके पास फोन जाने लगे हैं, कंफर्मेशन भी आने लगा है। तैयारियों की बात करते हैं तो भव्य तौर पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। तो जो तमाम अतिथि है वो भी भारत पहुंच चुके हैं। शाम को आयोजन किया गया है और जेपी नड्डा के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इसी की देखिए, आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर तैयारियां जो है वो रात्रि भोज का किया जा रहा है। तो देखिए, आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर वहां की बात की जाए तो किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है? क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कई दिनों से तैयारियां चल रही है। भव्य तौर पर आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि 2014 में बड़ी जीत हुई थी, 2019 में बड़ी जीत हुई थी और तीसरी बार 2024 में सरकार बनने जा रही है एनडीए की। तो ऐसे में तैयारियां भव्य तौर पर की गई है। कल भी आपने देखा कि बीजेपी की बैठक तैयारियों को लेकर खास तौर पर ही हुई थी कि जो अतिथि पहुंचेंगे उनका किस तरह से स्वागत करना है, उसको लेकर तैयारियां की गई है। तो अंतिम रूप सुबह के वक्त दिया जा रहा है। शाम के वक्त शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कहा जा सकता है कि तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको अब किया जा रहा है। स्वाति, एक बार आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर रात की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। रात में जो एनडीए के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे रात में, और इसी की वजह से जो है वो तैयारियां यहाँ सुबह से ही चल रही है कि जो तमाम सांसद पहुंचेंगे उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। भोज का आयोजन यहाँ पर किया गया है, कई दिनों से यहाँ पर जो है वो तैयारियां चल रही है। आप सुबह के वक्त की तस्वीरें देख पा रही होंगी कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो कामकाज में लगे हुए हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद यहीं पर जो तमाम एनडीए के सांसद हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे। तो तमाम जो नेता है वो रात के वक्त रात्रि भोज में यहीं पर पहुंचेंगे, और उसी की तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त चल रही है। स्वाति, देखिए, सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, और ये आज का दिन एनडीए के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करेंगे। और लेकिन जिस तरह से अगर यूपी की प्रदर्शन की बात की जाए तो वो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई जो वो चाहती थी, तो कहीं ना कहीं अब देखिए चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। स्वाति की आवाज नहीं आ रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते